नमस्कार, बातें विद अनिल पाहवा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त। अक्सर हम जब राजनीति की बात करते हैं, हम जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सायरन मारती गाड़ियां, गाड़ियों का काफिला, सफ़ेद चटक कुर्ते पहने लंबे चौड़े लीडर, ये शायद अब हमारी एक तस्वीर बन गई है पॉलिटिक्स की कि हम पॉलिटिक्स को इसी तस्वीर के साथ देखते हैं। पॉलिटिक्स के ऊपर आज मैं बात करूंगा क्योंकि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है जिस पर हम हर चौपाल में बैठकर, चाय की दुकान पर, कटिंग करवाते टाइम, सब जगह बैठ के हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स के बदलते हुए रूप को लेकर हम शायद अभी तक उतने गंभीर नहीं हैं। पॉलिटिक्स का एक वो दौर था कि सेवा के नाम से पॉलिटिक्स जानी जाती थी। कहा जाता था कि घर से अगर कोई शख्स देश की सेवा करना चाहता है तो वो या तो पुलिस में भर्ती हो जाता था, परिवार का कोई शख्स अगर आर्मी की जो पूरी नियम है उनको पूरा करता था तो वो आर्मी में चला जाता था। और जो लोग ये सब नहीं कर पाते थे, वो सेवा करना चाहते थे, तो वो सीधा पॉलिटिक्स में आ जाते थे। ये एक सामान्य सी चीज़ थी जो पहले होती रही है। लेकिन आज की तारीख में पॉलिटिक्स थोड़ी सी बदल गई है। जैसे मैंने पहले कहा कि गाड़ियों का काफिला और ये सब जो चटक रंग आ गए हैं पॉलिटिक्स में, सफ़ेद कुर्ते से चटक रंगों में बदल गए हैं, वो कुछ बदलाव आए हैं। लेकिन ये बदलाव बुरे नहीं हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो एक पॉलिटिक्स पहले सेवा होती थी वो अब प्रोफेशन बन गया है। और शायद आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि प्रोफेशन बनने में भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है। अगर और प्रोफेशन में हम लोग जा सकते हैं, मीडिया का प्रोफेशन है, कोई भी 10 तरह के प्रोफेशन है, डॉक्टर का पेशा है, नर्स का पेशा है, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, एक सारे ये पेशे हैं। तो आई थिंक सो कि पॉलिटिक्स भी कोई बुरा पेशा नहीं है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं वो ज़रूर साथ में शेयर करते रहा करें। जो पॉलिटिक्स है वो आज की तारीख में जिस तरह से बदल गई है वो बदलना भी लाजमी है। जो पुराने टाइम की एक पॉलिटिक्स थी उसमें थी कि सेवा करनी है। अब एक काउंसलर का काम होता था सुबह सवेरे उठ के जितनी मोहल्ले की समस्याएं हैं वो उसका सलूशन करना। एमएलए का काम होता था कि लोग मिलने आ रहे हैं, उनके साथ मिल के बात करनी, उनकी समस्याएं दूर करनी। ये एक पॉलिटिक्स का पार्ट होता रहा है। लेकिन अब थोड़ी सी पॉलिटिक्स बदल गई है। आज की तारीख में सोशल मीडिया एक्टिव होने के बाद, सोशल मीडिया पर हम जब पूरा एक व्यवस्था बन गई है, तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो पॉलिटिक्स का एक खेल शुरू हुआ है वो एक नए चरम पर पॉलिटिक्स को ले गया है। एक छोटी सी बात मैं आपको शेयर करता हूं कि गली मोहल्लों में हम आज भी देखते हैं काउंसलर्स घरों के बाहर काम करवाते आपको दिख जाएंगे। कुछ एमएलएस भी ऐसे होंगे जो सुबह सवेरे बाइक्स पे या गाड़ी पे आपके गली मोहल्ले में आपको दिख जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे जो एमएलएस भी कुछ होंगे जो शायद सुबह ये देखने निकलते होंगे घर से कि कौन सा बिल्डिंग बन रही है और किसको आज दिन में फ़ोन करना है कि वो इलीगल बिल्डिंग बना रहा है। वो एक सेपरेट एस्पेक्ट है। उस तरह की पॉलिटिक्स भी चल रही है। लेकिन अगर हम अच्छी पॉलिटिक्स की बात करें तो काम करवाने वाले लोग अभी भी हैं और लोगों के काम अभी भी होते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स का जो चेहरा बदला है ना, उस चेहरे के बदलने के बाद अब तस्वीर नई तरह की हो गई है। अब ये एक प्रोफेशन बन गया है और मेरे ख्याल में अगर प्रोफेशन में नया स्टाइल आ गया तो उसमें कुछ बुरा भी नहीं है। एक तस्वीर है जहां पर हम अक्सर देखते थे कि कुछ लोगों की समस्याएं उठा रहे हैं। वो कॉलेज टाइम से शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों की समस्याएं उठा रहे हैं, स्टूडेंट्स की समस्याएं उठा रहे हैं, लोगों के काम करवा रहे हैं, लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। एक वो पॉलिटिक्स है। और दूसरी पॉलिटिक्स है कि राजनीति में हम अपनी पहचान बना रहे हैं, राजनीति में हम अपना प्रभाव बना रहे हैं, उसे राजनीति में हम कह सकते हैं कि हम अपना करियर बना रहे हैं। तो ये दोनों तस्वीरें हैं जिसमें दोनों तस्वीरों में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी वाली पॉलिटिक्स अच्छी लग रही है। वो पहली सेवा वाली पॉलिटिक्स या जो अब ये पॉलिटिक्स शुरू हुई है, थोड़ी सी अपग्रेडेड पॉलिटिक्स है, थोड़ी सी लेटेस्ट वर्जन जिसको कह सकते हैं पॉलिटिक्स का, वो है। लेकिन प्रभावी दोनों ही है। दोनों ने अपना अपना प्रभाव छोड़ा। पुराने लीडर्स को देख लीजिए,
बहुत सारे लोग, कई, मैं किसी नाम पर्टिकुलर किसी पार्टी के लीडर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लीडर्स अभी भी आपको याद होंगे जिन्होंने पॉलिटिक्स में आकर सेवा करी है, काम किया है, और उनके नाम आज भी लोग इसी नाम से जानते हैं कि वो सुबह सुबह हमारे साथ स्कूटर पे बैठ के ही चल पड़ते थे काम करवाने। काम आज नहीं हो रहे ऐसा नहीं है, काम आज भी हो रहे हैं, सिर्फ थोड़ा एक स्वरूप बदल गया पॉलिटिक्स का। इसके साथ एक और चीज है, मतलब एक सवाल ये बड़ा है कि क्या राजनीति गलत करियर है, या आप कह लो कि मतलब पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। आई थिंक सो ये शायद नहीं है, मतलब पॉलिटिक्स में आना कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते कि हम पॉलिटिक्स में आए, हम राजनीति में आए, हम जो करियर है, जो जिस चीज़ को लेकर हम आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन साथ में वो सेवा का जो जज्बा है, लोगों के काम करवाने का जज्बा, वो शायद बना रहेगा तो पॉलिटिक्स और अच्छी हो जाएगी। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे अपने जहन में कि आज की पॉलिटिक्स तो कुछ उस तरह की हो गई है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े काफिले, जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था, या पॉलिटिक्स वो हो गई है कि कुछ लोगों को परेशान करके अपने फ़ायदे लेना। वो भी पॉलिटिक्स का एक रूप है, उसमें कोई गलत नहीं है, वो भी है एक रूप। लेकिन आज भी पॉलिटिक्स, अगर जो यूथ है खासकर, मैं यूथ को ये चीज़ जरूर कहनी चाहूँगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यूथ अगर पॉलिटिक्स में आगे आएगा तो वो देश का स्वरूप बदल सकता है। आज क्या हो रहा है कि आज जो यूथ है वो पॉलिटिक्स में आने से कतरा रहा है, थोड़ा सा पीछे हट रहा है। यूथ अगर पॉलिटिक्स में आएगा, यूथ के पॉलिटिक्स में आने के बाद जो एक जगह है जहाँ पर उसने बैठना है, चलो सपोज करो कोई भी एबीसी बंदा है जो कॉलेज में स्टूडेंट बन के बाद निकला है, और वो अगर तो वो पॉलिटिक्स में जा रहा है तो उसकी एक जगह हासिल कर लेगा, वो कल को एमएलए बनेगा या कोई भी किसी भी पद पर जा सकता है। अगर वो नहीं आ रहा उस पोस्ट पे, अगर वो उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहा है, तो बट ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि वहां पे कोई तो बैठेगा। यूथ, आप जैसा पढ़ा लिखा यूथ वहां नहीं बैठेगा तो कोई ना कोई ऐसा बंदा बैठ जाएगा जो किसी पॉलिटिशियन का रिश्तेदार होगा या किसी पॉलिटिशियन का बच्चा होगा, वो आगे बैठ जाएगा और वो जगह भरेगी। वो ये नहीं कि जगह खाली हो जाएगी, जगह भरी रह जाएगी, जगह भरेगी, उसका कोई खाली नहीं चाहिए। अगर आप उस जगह पर नहीं आते हैं तो कोई और बैठ जाएगा। ये तो एक दुनिया का दस्तूर है कि अगर हम किसी जगह पर नहीं हैं तो वहां कोई और ना कोई आके बैठ ही जाएगा। एक बड़ी बात, लोकतंत्र जिसको हम लोकतंत्र डेमोक्रेसी कहते हैं, उसमें नेता बनते नहीं है, नेता चुने जाते हैं। ये आप लोग भी चुनते हो, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, आप लोग भी नेता को चुनते हो और उनको चुनने का अधिकार सिर्फ जनता के पास है। आपकी एक एक वोट, आपका वोट बैंक, वो उसका आधार है जिसके आधार पर वो नेता बनेगा या नेता चुना जाएगा। ये बात अपने दिमाग में रखिए और नेता को चुनते समय सदा इस बात का भी ध्यान रखें कि वो नेता आपके लिए कितना बेनिफिशियल है या आपके लिए कितना सेवा कर रहा है, क्योंकि सेवा वाला भाव, वही बात आ जाती है कि सेवा वाला जो भाव है बहुत जरूरी है। आज की जो राजनीति है पहले से थोड़ी ज़्यादा क्या बोले, प्रोफेशनल हो गई है, पेशेवर हो गई है। पहले जो सेवा थी वो प्रोफेशन हो गया है। लेकिन मैं यही बात कहूँगा लास्ट में कि अगर तो आप सेवा करने आ रहे हैं तो उसके साथ अगर आप अपना रुतबा हासिल कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो पॉलिटिक्स बुरी नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ सेवा की बजाय सिर्फ अपना रुतबा हासिल करने आ रहे हैं या सिर्फ अपने आप को अपलिफ्ट करने आ रहे हैं लोगों को साइड पे करके, तो थोड़ी सी दिक्कत लोगों को भी होगी। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो आम लोग हैं, जो आम यूथ है, वो आगे आए, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करे। पॉलिटिक्स में आगे आएगा तो कल को बहुत सारे आप में से जो यूथ ये देख रहे हैं, वो कुछ हो सकता है उनमें से कोई सीएम बन जाएगा या कोई एमएलए बन जाएगा या काउंसलर बन जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा। इसलिए लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप लोग, सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, अच्छी पॉलिटिक्स की जाए, अच्छा व्यवस्था की जाए, देश को सुधारने का काम हो, सेवा को करने का काम हो, तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है। सिर्फ रुतबा हासिल करने की बात है तो शायद बहुत सारे लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। आपको बातें विद अनिल पावा कैसा लगता है, आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों के मुझे पर्सनल कमेंट्स भी आ रहे हैं, वो लोग
कुछ टॉपिक्स दे रहे हैं जिस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उस पे बात भी करेंगे और कुछ जल्दी ही कुछ बड़े अच्छे टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे कल, फिर नए एक टॉपिक के साथ। बातें विद अनिल पाहवा में इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।